मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम ज़िंदगी में कहाँ हो, कोई फ़र्क नहीं तुम कितना नीचे डूब चुके हो, कोई फ़र्क नहीं तुम्हारी सिचुएशन कितनी ख़राब है। ये एंड नहीं है, ये तुम्हारी कहानी का अंजाम नहीं है, ये तुम्हारी ज़िंदगी का फाइनल चैप्टर नहीं है। मैं जानता हूँ कि वक्त अभी मुश्किल हो सकता है, थोड़ी देर मेरे साथ रहो और तुम्हें पता चलेगा कि ये लम्हा गुजर जाएगा। अगर तुम इस दर्द से अपने करैक्टर को बिल्ड करने के लिए पुरअज़्म हो, इस दर्द के लिए बड़ा मीनिंग तलाश करते हुए तुम्हें पता चलेगा कि वक्त के साथ तुम अपनी ज़िंदगी का रुख बदल सकते हो। दुनिया ज़हनी सेहत के बहरान का शिकार है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की आधी आबादी अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी न किसी फेज़ में डिप्रेशन का शिकार रहती है। डिप्रेशन वाले क्लब में शामिल होने की बजाय ये ज़रूरी है कि तुम ये सीखो कि तुम नीचे क्यों जा रहे हो, क्योंकि तुम यकीन करो या ना करो, तुम खुद ही अपनी नेगेटिव फीलिंग्स पैदा करते हो। और तुम इस बात को भी यकीनी बना सकते हो कि तुम अपनी ज़िंदगी का रुख मोड़ सकते हो और दूसरों के लिए पॉजिटिव चेंज पैदा कर सकते हो। तुम्हारे डिप्रेस होने की वजह तुम्हारे लगातार ख्यालात और बिलीव्स हैं जिन्हें तुम पकड़ कर रखते हो। मुझे एक बार फिर से कहने दो, तुम्हारे डिप्रेस होने की वजह तुम्हारे लगातार ख्यालात और बिलीव्स हैं जिन्हें तुम पकड़ कर रखते हो। यह बात यह है कि जो कोई भी डिप्रेस्ड है वो इस वजह से ऐसा है क्योंकि एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो अभी तक उनकी ज़िंदगी में नहीं आया। वो एक्सटर्नल फैक्टर खुशी भी हो सकता है, हालांकि ये एक एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, ये एक इंटरनल फैक्टर है। लेकिन ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते। स्कूल में हमें यह सिखाया जाता है कि जॉब कैसे हासिल करनी है, लेकिन कोई भी हमें यह नहीं सिखाता कि लगातार खुशी की हालत में कैसे रहना है। कोई भी हमें यह नहीं सिखाता कि हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस ख्यालात हमारी खुशी के लिए कितने ज़रूरी हैं। हमारी खुशी किसी जॉब से ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूरी है। और इससे पहले कि तुम ये कहो कि खुशी बिल्स पे नहीं करेगी, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि खुशी तुम्हारे बिल्स पे करेगी। जब तुम्हें यह एहसास हो जाए कि खुशी के साथ तुम 10 गुना ज़्यादा एनर्जाइज्ड रहोगे, 10 गुना ज़्यादा फोकस्ड रहोगे और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव एक्शंस लोगे। खुशी मेडिकल बिल्स पे नहीं करेगी क्योंकि ये तुम्हें मायूसी से निकालने के साथ साथ बहुत सारी बीमारियों से भी आज़ाद कर देगी। जब तुम सबसे पहले अपने आप को तरजीही बुनियादों पर बेहतर बनाने का इंतखाब करते हो, तब तुम्हें कायनात वो नवाजती है जिसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं होता। कुछ लोग ज़िंदगी में ये सब हासिल करना चाहेंगे क्योंकि अब तक वो ये समझते थे कि वो इतने काबिल नहीं है कि वो ये सब हासिल कर सकें। कुछ लोग दूसरे लोगों से जलते हैं और ये भी एक वजह है कि वो डिप्रेशन में हैं। रोज़ वक्त निकालो और खूब से खूब तर बनो। रोज़ वक्त निकालने और ख़ुद पर काम करने के लिए अपनी कदर करो। किसी ऐसी एक्टिविटी में इंगेज रहो जिससे तुम्हें यकीन हो कि तुम दुनिया में एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पैदा कर रहे हो। इसका ये मतलब नहीं कि ज़िंदगी अचानक ही ठीक हो जाएगी। ज़िंदगी में फिर से वही चैलेंज सामने आएंगे, लेकिन अगर तुम्हारा माइंड स्ट्रॉन्ग होगा, अगर तुम्हारा माइंड पुरसुकून होगा, तो मुश्किल वक्त में तुम बेहतर रिस्पॉन्ड कर सकोगे। तुम्हारा रिस्पॉन्ड ये होगा कि मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, ये नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर लोग तुम्हारी तरफ रहमदिली की बजाय एक उम्मीद के साथ देखने लगते हैं क्योंकि तुम्हारी ताकत उनकी उम्मीद और ताकत बन जाएगी। तुम सच में इतने ताकतवर हो सकते हो। तुम एक विक्टिम स्टोरी बयान कर सकते हो या तुम दर्द को पीछे छोड़कर खुद को बेहतर बना सकते हो। तुम खुद को बेहतर कैसे बनाओगे? कामयाब लोगों की लिखी हुई और कामयाब लोगों पर लिखी हुई बुक्स को पढ़ो। अगली बार खुद को एक बेहतर हालत में देखने के लिए कदम उठाओ। तुम जिस भी दर्द से गुजर रहे हो, याद रखो कि इसकी वजह तुम खुद भी हो सकते हो। इस बात को यकीन बनाने के लिए कि ये दर्द दोबारा ना आए, छोटे कदम उठाओ और जल्द ही तुम बुलंदी तक पहुंच जाओगे। हिम्मत मत हारो, तुम इसके मुस्तहिक हो, तुम मुस्तहिक से ज़्यादा हो। तुम मुस्तहिक हो ये जानने के लिए कि ज़िंदगी कितनी अजीम हो सकती है। खुद के अंदर नेगेटिविटी भरने की बजाय पॉजिटिविटी को भरो ताकि दूसरों को इंस्पायर कर सको, जो तुम्हारी तरफ देखें और ये कहें कि इसने ये कहा और ऐसा किया, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ।